सबकी नज़र सप्लीमेंट्री रिजल्ट और हाई कोर्ट के फैसले यानी कि अपडेट भाषा हर तक को लेकर क्या कुछ अपडेट हुआ, आज क्या हुआ, इस पे अटकी हुई। क्योंकि जिनका कट ऑफ से मार्क्स मतलब 1-2 नंबर का कम रह गया, 3-4 नंबर का कम रह गया, वो तो देखेंगे ना, वो क्यों नहीं देखेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। पर जिनका यार 20-20 नंबर कम है, वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वो क्यों इस वाले अपडेट को देख रहे हैं, ये वाली चीज़ हो रही। क्योंकि आपको तो पता ही है कि हाई कोर्ट के फैसले पे क्या होना है। जैसे कि आपने पिछले बार तो देखा है ना कि बीएड वाले पे क्या हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट वाले पे तो ये तो है कि चलो भई आपने नोटिस बाद में हटा दिया, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ कर दी आपने कि आपने तो रूल ही चेंज कर दिया। ये वाली चीज़ें हो गई। लेकिन इसमें क्या है ना, जिन्होंने केस किया है उनका तो बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत धन्यवाद के वो लोग पात्र भी हैं। अपने हक के लिए तो कम से कम लड़ाई कर रहे हैं। हक के लिए करनी भी चाहिए, सबको बोलना तो चाहिए कम से कम। लेकिन जो लोग जिनको कोई वास्ता ही नहीं है, मतलब कि बस उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, हो गया, अब उनका तो बहुत दूर दूर तक नाता नहीं दिख रहा है, बहुत सारे नंबर कम है, तो वो क्यों ये वाले वीडियो देख रहे हैं यार, मोटे मोटे। अरे आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो वहाँ तो मोटे मोटे हेडलाइन में हाई कोर्ट का फैसला, आज ये अपडेट आया करके लिखा हुआ आपको दिख ही जाएगा। पर जब अंदर आप घुसते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है? अंदर घुसते हो तो आपको बस बकवास सुनने को मिलती है, अंदर कुछ बातें होती ही नहीं है उस बारे में। इंसान के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, अगर भगवान ने चाहा ना तभी ये जो भाषा हड़तप है ना, जो आपके पक्ष में ये वाले फैसले आने वाले हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचो, क्या सच में ऐसा है कि 30 में 9 नंबर कोई नहीं लाया होगा? मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि बातें निकल के यही वाली चीज़ आ रही है ना कि उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर बना नहीं था, तो इसीलिए ऐसा हुआ ना कि मतलब हटा दिया गया, शायद से ये वाली चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसा तो कोई होगा नहीं कि 30 में 9 नंबर भी लेके नहीं आए, ऐसा कोई हो सकता है क्या? होगा भी तो कितने संख्या में हो जाएँगे वो लोग, कितने होंगे? अब बाहर वाले में आपको तो पता ही कि 12 सालों से वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो 12 सालों में उन लोगों तो पढ़े तो होंगे, आप कितने दिन पढ़े हो? तो कट ऑफ तो हाई जाना ही था। अब ये टाइम जो है भटकने का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि क्या कुछ आपको देखना है कि तीसरे चरण के लिए भैया कम से कम तैयार तो हो जाओ, जिनका कोई लेना देना नहीं है हाई कोर्ट वाले फैसले से। हाँ, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे, बस वो प्रे कर सकते हैं, और तो कुछ वो कर नहीं सकते, तो वो तो कम से कम अपने तीसरे चरण की तैयारी करो। अब ये जो मोटे मोटे हेडलाइन में लिख देते हैं ना, उनका मकसद ये है कि आपको वो तैयारी करने भी नहीं देंगे और खुद भी तैयारी नहीं करेंगे, और फिर आपका जो बगल वाला है ना, जो भी बगल वाले स्टेट है, वो सारे टीआरई 3 की भी सीटें उड़ा के ले जाएंगे। इसलिए संभल जाओ। अब ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इस पे अगर हम बातें कर लें तो लिख देते हैं इतने इतने पदों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो पिछले बार क्या हुआ था आपको तो पता ही है ना, पीपीएससी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में किस किस कैटेगरी को रिजल्ट दी गई थी? सारे कैटेगरी वाइज रिजल्ट आई थी, या ऐसी तो थी नहीं बात। तो जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ही केवल भरोसे बैठे हुए हैं, अभी तक गम में डूबे हुए हैं, उनको तो मतलब पहले नंबर पे ही उठ के वे खड़े हो जाओ यार। क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपने जो पढ़ लिया है कि आपको खराबी कर जाएगी, खराबी तो नहीं कर जाएगी ना, मतलब और बढ़िया बात हो जाएगी कि आप तो पढ़ ही रहे थे, तभी तो भगवान देख के आपको मतलब कर दिया भाई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका भी नाम आ जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि क्यों पड़े हो इनके चक्कर में, खुद रहो यार, अपने टक्कर के लिए खुद ही बन के तैयार हो जाओ, वरना ये जो टीआरई 3 है ना, ये भी दूसरे वाले ही इस बार भी लेके उड़ जाएंगे। तो अभी उठो संभलो भाई, इतनी भी सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने वाली। क्योंकि आपको मैं बताऊं क्यों नहीं, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आने वाली है भी कि नहीं आने वाली, इसकी पुष्टि हुई है, कहीं पुष्टि हुई है, नहीं पुष्टि हुई। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ना, ये पूरी तरह डिपेंडेड है कि ये आएगी कि नहीं आएगी, किस पे, तो शिक्षा विभाग पे ये डिपेंडेड है। एक न्यूज़ का पेपर में लिखा भी गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी कि नहीं, ये शिक्षा विभाग तय करेगी कि देनी है कि नहीं देनी है। अगर देनी है तो अब तक तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार हो जाती, बट लोग बोल रहे हैं कि भाई 1 महीने बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी ना, ताकि देख पाएँ कि कौन कौन लोगों ने ज्वाइन किया, कौन कौन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। ये बातें तो सही है, पर इसकी पुष्टि तो हुई नहीं कि आएगी ही आएगी। क्योंकि कई पेपर में तो लिखे गए हैं कि देख लो, इसमें क्या लिखा है, पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद इसमें जुड़ेंगे। अब पहले चरण में भी देख लो 20,000 खाली रह गए थे, पर क्या हुआ, उसको तो देना चाहिए था ना, पर ऐसा कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब किसे पता वो किस वजह से खाली रह गए, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो, आप तो सीधे भोले वाले हो ना, तो आप टीआरई 3 की तैयारी कर लो, वरना वो भी कोई लेके उड़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।